क्वेश्चन नंबर बोलिए। लेक्चर देखा था घर पे जा करके, समझ में आता है? क्वेश्चन नंबर कितना है? ओके। बहुत ज्यादा ऊपर सट करके नहीं ना आ रहा है? और अब हाँ बोलिए। कल आया था। ओ, हाँ। को वाष्प कहा जा क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प? इसका आंसर हाँ है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड रहता था ना, अमोनिया कहने का भी मतलब वही है। खत्म हो गया ये। ठीक है, जब नाम ही है गैसीय अवस्था तो वाष्प कहा नहीं बोलेंगे? वाष्प बदल गया मतलब गैस हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। ये वाला बता तो, गैसीय इधर से है या इधर से? इधर से। एक एस क्या ऐसी सामान्य पदार्थ बताएं। पदार्थ का नाम लिखे। चंद्रबिंदु दे। एक ऐसे सामान्य पदार्थ का लिखे हैं तो लिखे ही बोलिएगा। लिखे। जिससे गर्म या ठंडा। इसकी अवस्था में
कोई भी एक लिख सकता है, हम यहाँ पे पानी लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल ऐसे लिखा हुआ है। आधा ला। अब सही है। अब यहाँ पे कुछ करें। अच्छा आगे बोलिए। अब ईथर कैसे लिखा है? ई दे। बोलो। ईथर सही है कि नहीं, जे पहले बता। ऊपर में क्या? अच्छा, अल्कोहल और ईथर। ये नॉर्मल ना है। तीव्रता से होगा क्वेश्चन मार्क। आप बस ये देख के बताओ कि अल्कोहल और ईथर शब्द का प्रयोग कहाँ है किताब में। निकालो तुम भी, बताओ। वहीं पे इसका आंसर होगा, समझे। मिल जाएगा आज। वाष्पन वाले टॉपिक के पास होगा। ऐसे ईथर जल्दी से उड़ेगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर कहाँ पे? 7 पेज नंबर पर। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये कुछ और बताया हुआ है। ऐसे ईथर जो है वो जल्दी से, मतलब थोड़ा टेम्परेचर दीजिएगा तो खत्म हो जाए। अल्कोहल को और टेम्परेचर चाहिए। हाँ, परफ्यूम में बोल रहा है, वो तुरंत अथी हो जाता है। ईथर के बारे में, अल्कोहल के बारे में क्या बोला? 78 है, तब तो ईथर ही आंसर है। चलो खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन बोलिए तो। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहले इसको मिटाएंगे। क्वेश्चन पहला पढ़ो तो देखते हैं आएगा आंसर कि नहीं। हाँ
ऐसे लिखा हुआ लघु उत्तर ये। हम्म, यह हटा दें। अच्छा, ये यहाँ पे बोलो ना, उधर छोड़ो, इतना देर से पता चलेगा। वो दे दिए, ठीक है। अच्छा, इस तरफ से उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 ना। हाँ, बोलिए तो। ये क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी उसे पदार्थ कहते हैं। चलो, खत्म हो गया ये। ठीक है, मिटा देना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण के साथ। जब पदार्थ के कण एक दूसरे से
कुछ दूरी पर रहता है तो उससे द्रव्य कहते हैं। जैसे में पानी हो गया या फिर दूध आदि खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। एवं द्रव्य में अंतर। अंतर बताएं कैसे? अंतर बताएं। इसका उत्तर होगा कि ठोस एवं द्रव्य में निम्नलिखित 3 अंतर है। एक तरफ ठोस का कॉलम बनाएगा और दूसरी तरफ द्रव्य। सबसे पहला लिखिएगा, ठोस के पास एक निश्चित आकार होता है। द्रव्य के पास कोई निश्चित आकार नहीं होता है। नहीं होता है। यह बह नहीं सकता। नहीं सकता है। यह बह सकता है।
लाइट है तो देखिएगा ब्राइटनेस बढ़ ना जाए इसका, समझे। यह अपने बर्तन का आकार नहीं ले सकता है। परंतु यह अपने बर्तन का आकार ले सकता। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। 3 पूछा था हमने, 3 बता दिया। हाँ बोलो, इसमें से कुछ दिक्कत है तो बोलिएगा। बहुत आसान है, समझे। इसके पास निश्चित आकार है, ठीक है, लेकिन कोई पूछ दे कि निश्चित आकार क्यों है तो क्या बोलिएगा? ज्यादा है तो क्या, वो उसके पास भी तो है, ये है आकर्षण में। अच्छा ये बोलिएगा आप उससे। ये सही है लेकिन उतना सही नहीं है क्योंकि इसका आकार निश्चित है, लेकिन क्यों है ये क्वेश्चन है हमारा, समझे। क्योंकि ये बह नहीं सकता है, समझे। एक ये भी आंसर है, और जो बोला आपने वो भी आंसर है, समझे। क्लियर। और आपसे कोई पूछे कि ठोस जो है वो काहे नहीं बह सकता है, क्योंकि इसका आकार निश्चित है, और बहने के लिए तो आकार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अब फिर पूछे कि काहे संभव नहीं है, तो अब आप बोलिए कि पार्टिकल्स यानी कि कण, ठोस के कण जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड आकर्षण से, कड़क आकर्षण से एक दूसरे को बांधे हुए हैं, जिसे तोड़ करके अपने आप इधर से उधर जाना संभव नहीं है। हथौड़ा मारिएगा तो टूट ही जाएगा ना, काहे कि नहीं टूटेगा। आदमी सब बली है कुछ भी जी। मांझी द माउंटेन में पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था, नहीं हो गया। और ये बर्तन को नहीं भर सकता, मेरा मतलब है बर्तन का आकार नहीं ले सकता है और वो आकार ले सकता है। क्लियर। मिटा दें सब। क्वेश्चन नंबर ओके। इसे थोड़ा ध्यान देते रहना भाई, है कि नहीं। बोलिए क्या है। अच्छा ये ना बोलना कि गलती है, कहा कि एकदम सही लिखे हैं।
ಹೊರಗಿನ ಕಾಜಿ ನನ್ನ बा में रा नहीं है, नीचे नहीं है। थोड़ा सा हो ही गया मिस्टेक। अच्छा बोलिए। बस यही क्वेश्चन है, इतना ही। यहाँ पे अनुस्वार है, बहुत ज्यादा ऊपर सेट करके नहीं ना आ रहा है। किन्हीं 3 द्रव्यों के नाम लिखे। जो गर्म किए जाने पर पातित, इधर से धर्मपातित हो जाते हैं। क्वेश्चन मार्क होगा, नहीं है। पूर्ण विरांक होता है कि पूर्ण विरांक होता है? तो पूर्ण ना, तुम पूर्ण बोलता है। बहुत आसान है। वैसा प्रक्रिया जिसमें ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, या ठीक इसका उल्टा। इसका उल्टा। तो इससे कैसे लिखा हुआ था? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे में तो सबसे पहला तो हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा कपूर हो जाएगा। तीसरा नवसागर, यही ना बोल रहा है? तीनों को पूछवे कि यह ताब कैसे? 3 ही ना पूछा है। आयोडीन भी क्या होता है? हमको याद था, अब पहले ही से पन्ना पलट के एग्जाम्पल देखने लगे कि सर पूछेंगे, महसूस हुआ। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5। द्रव्य के हिमांक
से आप क्या समझते हैं? द्रव्य के हिमांक का मतलब क्या हुआ? अब देख के बता। हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? उसमें तो पक्का लिखा नहीं होगा, किताब में देखो ना, फिर में भी है। फ्रीजिंग माने तो जमाव होता है। द्रव्य के हिमांक से आप क्या समझते हैं? हिमांक तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहीं दिया हुआ है इंग्लिश में, नहीं तो तैयार है। ना मिलेगा तो फिर हम खोजेंगे, और क्या। द्रव्य का टॉपिक है ना, वहीं पे दिया होगा। द्रव्य वाला अवस्था में देखिए। द्रव्यनांक और क्वथनांक दिया हुआ है। मिलता नहीं है, किधर दिया हुआ है? फ्रीजिंग का मतलब तो जमना हुआ। न है कहीं पे। फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि वह ताप जिस पर द्रव्य जो है वो सॉलिड में यानी कि ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, तो उसी ताप को क्या बोलते हैं? द्रव्य का हिमांक। समझे? खत्म हो गया ये। बोलो क्या होता है? ओके। वैसा ताप जिस पर द्रव्य जिस पर द्रव्य से ठोस में बदल जाता है, उससे द्रव्य का हिमांक कहते हैं। चलो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। न है
सिर्फ ये है। एक तो गुप्त उष्मा दो प्रकार के, समझे? पहले को क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा और फिर द्रवण का गुप्त उष्मा, राइट? तो जब पानी से द्रव्य गैस में बदलता है तब वो वाष्पन की गुप्त उष्मा होता है, राइट? तो द्रवण की गुप्त उष्मा क्या होता है? द्रव्य ठोस में बदलेगा। फेयर निकालो ना, तक बोलता है क्या पता। तुमको पता नहीं है तो पढ़ाया तो किस लिए? यानी कि आइस जो है वो पिघल करके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है इंग्लिश में। तब तो पक्का ठोस से बनेगा पानी में, समझे? क्योंकि फ्यूजन का मतलब वही होता है। बोलो क्या है अंकित? द्रव्य, तो उसको द्रवण बोलते हैं, राइट? ओके। नीचे एक्टिविटी भी करवाए होंगे। बर्फ होगा कंटेनर में डाला हुआ, निकाल लो। वैसा ऊर्जा जो कि ठोस से बदलकर द्रव्य बना दे तो उससे द्रवण का गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। इतना में ही हो जाएगा। कि गुप्त उष्मा से वैसा ऊर्जा जो कि द्रव्य से गैस में बदल देता है उसे वाष्पन के गुप्त उष्मा कहते हैं। चलो ये खत्म हो गया, ठीक है। गुप्त उष्मा क्या है? गुप्त उष्मा का डेफिनेशन बताओ, परिभाषा बताओ।
समझाइएगा आप कैसे, बताओ तो फिर। मतलब पानी गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ा है, लेकिन पानी मतलब वाष्प बदल रहा है, उसी वाष्प बदलने की क्रिया वाष्प की बदलने की क्रिया नहीं बोलेंगे। आंखों में क्या चुहा, रिफ्लेक्शन है वो लाइट का। हाँ हाँ, वैसा प्रक्रिया ये नहीं बोलेंगे, मतलब कि जो और ऊर्जा आप दे रहे हैं ना, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, समझे, लेकिन एनर्जी ले रहा है, ठीक है, तो उस ऊर्जा का नाम दिए हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। प्रक्रिया से हमें नहीं लेना, वैसा हमने प्रक्रिया लिखाया है। हाँ लगता है, ठीक है, तो ऊर्जा और ले रहा है ना वो, हाँ तो वही होता है। बैठिए, आपने सही ही बोला कि 100 डिग्री पर खोलने लगा, लेकिन तापमान जो है वो बढ़ा नहीं, फिर अंतिम में गड़बड़ा दिया है ना। टाइम अभी और ओके। और आप लोगों का 7 बजे से कहीं क्लास है? नहीं है, वैसे तो 7 आर ही हो चुका है ऑलरेडी, समझे। कहिए तो 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे, नहीं तो कल। और है ओके। एनसीईआरटी का बुक है? मेरे पास है। ये खत्म होगा ना तो फिर उस किताब से करवाएंगे, लेकिन उस किताब में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14 to 15 क्वेश्चन ही है। 3-3 किताब से क्वेश्चन करवाएंगे, कोई दिक्कत है? हैं? तो पढ़ाने में भी वैसे ही सब टॉपिक को कवर करना है। जैसे कि कुछ होता है कि सीबीएसई के बोर्ड में वो टॉपिक है लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं है, ठीक है, तो लेकिन हम फिर भी उसी चीज उसको पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि 9th में वो चीज पढ़ना है। बोलो तो भैया, दिक्कत है? पढ़ाई करना है ना जी, है? हाँ वही बोल रहे हैं, पढ़ाई जब करना ही है तो फिर क्या सोचना है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज आपको इंटर में काम देगा जरूर, जब आप तैयारी कीजिएगा ना उस क्षण के लिए। फेयर बना लिया देख करके लेक्चर से? रूहे कॉपिया हुआ था ना वही देख करके, हैं? उतना सारा लेक्चर लेकिन देखल पर लगेगा था ना, है कि नहीं? फैसिलिटी है लेकिन उसका लाभ उठाइएगा था ना। बोलिए क्वेश्चन नंबर। ब्राइटनेस ठीक है ना, कंट्रोल में है ना? आप कैसे सिद्ध ऐसे ही लिखल होगा करेंगे। वाष्पन से ठंडक अगर ना आना
उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। बस यही क्वेश्चन है। इसको सिद्ध करना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा, समझे? एक्टिविटी के माध्यम से सिद्ध करेंगे। या फिर थ्योरेटिकली बोल के भी तो ऐसे लिखो, जब हम लोग रूफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? छत। जब हम लोग गर्मी के मौसम में शाम के समय या दोपहर में भी अगर पानी का छिड़काव किया जाए तो पानी वाष्प में बदल जाती है। पानी वाष्प में बदलेगी ना? ओके, अब कोई कहा है कि कैसे बदल गया, तो जब पानी को वाष्प में बदला तो वह गुप्त ऊष्मा के रूप में जो उसे ऊर्जा चाहिए तो उसने उसी फर्श में तलबी से होते या डंटी से? हाँ, फर्श कैसे लिखें जो पहले बताओ, डंटी से या तलबी से? तो उसने उसी फर्श से प्राप्त किया, है फर्श। तो छत के फर्श छत है ना, उसके ऊपर बना हुआ है ना, तो उसके ऊपर छत बना तो वो जमीन का जाएगा। जैसे मान लीजिए छत है, अच्छा, इसका पहले नहीं बना था, अभी ये रूम बना दिया तो एक छत बना। और जो ऊपर वाला है छत कहलाएगा, लेकिन जब हम उस छत के ऊपर चढ़ जाएं तो छत कहेंगे, वो फर्श नहीं कहलाएगी। जब उस छत के ऊपर बन गया तो, और अगर नहीं बना हुआ तो फर्श नहीं कहेंगे।
लेकिन छत का तो फर्श होगा ना जी, लेकिन छत का तो फर्श होगा ना। और ये वाला जो बिल्डिंग है तो गाँव देहात के भाषा में कुछ ही बोलता है, पहलौका छत पर, है कि नहीं। तो फिर ये छत कैसे बन गया पहला, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, समझे। यह भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। आपको ऐसे डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो रहा है तो आप लिखिए उसी छत के फर्श लिखो, फिर क्या बोलता है, छत के फर्श भी नहीं लिखने देगा। उसी छत के फर्श से ऊर्जा की प्राप्ति की गई जिसके कारण छत की फर्श ने गर्म ऊर्जा को खो दिया, जिसके चलते उसके पास गर्म ऊर्जा की कमी हो गई और वह फर्श ठंडा हो गया। समझे। ऊपर में छत नाम का शब्द हमने पहले ही लिख दिया है, तो इसीलिए अगर फर्श शब्द का उपयोग करते हैं तो ये पहले से माइंड में अंडरस्टूड है कि हमने उस छत को ही दर्शाया है, समझे। ठीक है, तुम नहीं लिख रहा है, क्यों? तो मतलब लेक्चर में से देखोगे, देख लीजिएगा फिर। बोलो, अब किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ लो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है बताना। लेकिन दिक्कत यह है कि पूछे कि मन है आपका तो पूछेगा तो ना, है कि नहीं। मतलब चाहते हैं पूछे लेकिन बोलेगा तो ना, बोलो। सब समझ गया? ओके, फिर भी एक बार बता ही देता हूँ। जैसे छत तो गर्म था, पूरे धूप में कपकपाते हुए, है कि नहीं। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, जा करके पानी डाल दिया उस गर्म छत के ऊपर, पानी छिड़क दिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप चाहें तो पूरा भिंगा भी सकते हैं छत को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने भिंगाया तो छत तो गर्म था, पानी तो ठंडा थी। ठीक है, तो पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ने ना लगेगा जी, और वो जो उड़ा वो उसको ऊर्जा चाहिए, गर्म ऊर्जा। वो गर्म ऊर्जा किससे हासिल किया, तो उसी फर्श से, उसी जमीन से। ठीक है, यह एक माध्यम लिए हैं छत का फर्श, जमीन भी हो सकता है, बाहर ये जो सड़क दिख रही है आपको वो भी हो सकते हैं, समझे। क्लियर है। तो वहां पे छिड़का, तो जहां पे आपने छिड़काव किया उसी से लिया गर्म ऊर्जा, ताकि वो द्रव्य जो है वो वाष्प में बदल सके। तो बार बार उससे ऊर्जा लिया गया तो ऊर्जा की कमी ना हो गई उस सतह के पास। छत के रूप में यहाँ पे सतह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सतह के पास ऊर्जा कम हो गई तो फिर सतह ठंडा हो ही नहीं जाएगा, है कि नहीं। देखते हो कोई गुस्सा हुआ एकदम पूरा आदमी रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें से एनर्जी जो है वो डाउन हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो क्या होता है, ठंडा जाता है, राइट। नहीं, एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी गरमाल रहता है, गरम खून।
लेकिन जैसे खाता नॉर्मल हो गया, नहीं मन ठीक नहीं है कि नहीं? हमने एक रील्स में भी भेजा था, इंस्टाग्राम पे शायद होगा या फिर यूट्यूब पे भी, जिसमें यही चीज बोला हूँ, समझे कि बार बार एनर्जी लिया गया उस सतह से, बार बार उसके साथ जुल्म हुआ, उसका एनर्जी लिया गया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो ठंडा हो गया, उसने अपनी गर्म ऊर्जा खो दिया, और गर्म ऊर्जा खो दिया तो टेम्परेचर तो डाउन हो गए। क्लियर? समझे? तो आप भी अगर बहुत ज्यादा, थोड़ा सा तो से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर बुरे व्यक्तियों के साथ रहिएगा तो आप बहुत ज्यादा बार बुरे चीजों को सुनिएगा, है कि नहीं? तो फिर क्या होगा? बार बार आपके अच्छाइयों को के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं? तो अच्छाई कमी हो जाएगी ना, समझे? तो यहां से भी मॉरल वैल्यू सीख रहे हो आप, केमिस्ट्री से, है कि नहीं? ठीक है ना? अब टाइम हो ही गया होगा, समझे? आई होप कि अब आपको कुछ, तो इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए, नहीं है पूछना होगा? ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।